तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की खतौनी कैसे निकालें। खतौनी भी बोल सकते हैं और कई कई जगहों पर उसे इंतखाब भी बोला जाता है। तो अपनी प्रॉपर्टी की इंतखाब या खतौनी कैसे निकालें वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो खतौनी या इंतखाब निकालने के लिए आपको चार चीजें पता होनी चाहिए। पहले नंबर पर होता है किस राज्य की संपत्ति है। दूसरे नंबर पे राज्य के अंदर किस जिले के अंतर्गत वो संपत्ति आती है। फिर जिले के अंतर्गत किस ग्राम की वो संपत्ति है। अब ग्राम के बाद जो आखिरी इकाई बचती है वो उसको बोलते हैं खसरा संख्या या घाटा संख्या। हर एक प्रॉपर्टी का खसरा संख्या होता है जिसे हम घाटा संख्या भी बोलते हैं। तो अब ये चारों चीजें जब आपको पता हो जाए तो उसके बाद आपको जाना है अपने पीसी के वेब ब्राउजर पर। अब वेब ब्राउजर कोई भी हो, चाहे फायरफॉक्स हो या ओपेरा हो या क्रोम हो। तो हम जाएंगे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जाते ही हमें करना क्या है, सर्च करना है भूलेख। अब भूलेख में क्या है कि भूलेख हर एक राज्य के लिए अलग अलग है। मतलब भूलेख एक वेबसाइट है, लेकिन अगर आपको, आप मान लीजिए उत्तराखंड में रहते हैं तो आपको टाइप करना है भूलेख उत्तराखंड। यूपी में रहते हैं तो भूलेख आपको टाइप करना है भूलेख उत्तर प्रदेश। तो मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो मुझे टाइप करना है भूलेख यूपी या उत्तर प्रदेश, जो भी आपको लिखना हो। भूलेख यूपी लिख दिया। अब ऊपर जैसे जो आप पहली वेबसाइट आप देखेंगे वहां पे लिखा है https यूपी भूलेख .gov.in। इस पे आपको क्लिक कर देना भूलेख पर। आप क्लिक करते ही एक और पेज ओपन हो करके आएगा, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब इंटर करते ही भूलेख की वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। अब ये जो पहला नंबर पे लिखा हुआ है रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, फिर लिखा है खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। अब इन दो ऑप्शन को कब यूज करना है ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं। पहले मान लीजिए आपका जो गांव है, तो सबसे पहले आपको इसी पे रियल टाइम वाली पे क्लिक कर देना है, क्योंकि कुछ गांव क्या है कि जब से भूले की वेबसाइट अपडेट हुई है, कुछ गांव की रियल टाइम खतौनी उपलब्ध है लेकिन कुछ की उपलब्ध नहीं है। तो अभी हमें तो पता है नहीं कि हमारी की रियल टाइम खतौनी आ चुकी है या नहीं आई है। तो हमें पहले रियल टाइम वाले पे ही चले जाना है। अब आपको यहाँ पे इंटर करना है कैप्चा। सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपका आ जाएगा जनपद चुने। अब राज्य हमें नहीं लेना पड़ा क्योंकि हमने भूले के आगे उत्तर प्रदेश लिखा था और भूले उत्तर प्रदेश वाली ही वेबसाइट हमने ओपन करी थी। अब हमें करना क्या है, जनपद चुनना है। तो नीचे आ जाइए। मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर लखनऊ में रहता हूँ और तहसील मेरी उदाहरण के तौर पर लगती है सरोजनी नगर, और सरोजनी नगर में गांव लगता है बिजनौर। ठीक है। तो अब पहले मुझे जाना है लखनऊ पर। ये लखनऊ है। अब लखनऊ के ऊपर क्लिक करिए। लखनऊ के ऊपर क्लिक करते ही तहसील चुनने का ऑप्शन आएगा ये। अब तहसील कौन सी है, बक्सी का तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, लखनऊ, सरोजनी नगर। अब जो भी तहसील है उसको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में क्या है, तहसील है सरोजनी नगर। सरोजनी नगर पर क्लिक करिए। तहसील चुनने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आएगा ग्राम चुने। ग्राम चुने। अब ग्राम कौन सा, बिजनौर। बिजनौर बा से शुरू होता है तो बा पर क्लिक करना है। बा पर क्लिक करते ही बा से जितने भी गांव हैं उनका पूरा का पूरा लिस्ट बन के आ जाएगा। अब बिजनौर कहाँ है, इस नंबर पे। अब बिजनौर पर क्लिक करिए। बिजनौर पर क्लिक करते ही ऑप्शन खुल के आएगा कि गाटा संख्या भरें। अब गाटा संख्या भरने के लिए आपको मोबाइल का कीबोर्ड यूज नहीं करना है, इसी को यूज करना है, 1 2 3 4, ये जो 9 और 0 तक नंबर दिया हुआ है। अब कई केसेस में होता क्या है, नंबर भरने के, मान लीजिए हमने ऐसे नंबर भर दिया और खोजे पर क्लिक किया, डाटा उपलब्ध नहीं दिखा रहा है। तो इसका भी एक वो क्या है, सॉल्यूशन ये है कि पहले वर्तमान फसली में जाकर के पुरानी वाली जो संख्या लिखी उन पर क्लिक करें। ठीक है। अब उसके बाद फिर से वर्तमान फसली चुने दोबारा से। अब वापस से वही खसरा डालिए, खोजे पर क्लिक करिए। ये देखिए खुल करके आ गया, ये 37 लिख करके आ गया। और पहली बार में क्या लिख के आया था, डेटा उपलब्ध नहीं है। तो ये एक ट्रिक है, मतलब भूले का कोई ग्लिच है या कोई एरर है जो कि आगे चल करके सही कर देंगे, लेकिन जब तक नहीं तब तक यही लूप होल आप यूज करिए। अब ये जो गोला बना हुआ है इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करते ही उदाहरण देखे पीले कलर से आ जाएगा, उदाहरण देखे पर क्लिक करिए। अब फिर से एक कैप्चा मांगेगा, तो LCD7VA। अब कैप्चा डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए।
कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये खतौनी खोल करके आ गई मेरी संपत्ति की। ये खतौनी है। अब मान लीजिए आपको करना क्या है कि इसका पीडीएफ बनाना है। तो पीडीएफ बनाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करिए। कंट्रोल पी प्रेस करते ही ये सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, या नहीं आया तो ऐसे ये जो एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ, सेव मोर। तो सेव एज पीडीएफ करना है। अब नीचे सेव का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इसको आप जिस भी लोकेशन पे चाहे, मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे से इसको सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, फाइल को नेम दे दिया मान लीजिए 37 और सेव पर क्लिक कर दिया। खतौनी मेरी हो गई सेव। ठीक है, तो खतौनी निकालने का यही तरीका है। और मान लीजिए आपको नाम सर्च करना है, तो जो भी नाम है आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं इसे ऊपर से नीचे तक। और मान लीजिए बहुत बड़ी खतौनी है, आपको नाम कितना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर इसको सर्च करने में या ढूंढने में। तो करना क्या है, किसी भी एरिया को सिलेक्ट करिए, 3-4 अक्षर को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करिए, ऊपर एक फाइंड का विंडो ओपन हो जाएगा, ये जो ब्लैक कलर से आया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, वो नाम टाइप कर देना है। मान लीजिए गोविंद ये नाम लिखा था, मुझे भी गोविंद नाम ही सर्च करना है, तो गोविंद या तो टाइप कर दीजिए। तो अब मान लीजिए अब सबको हिंदी टाइपिंग तो आती नहीं है, तो हिंदी टाइपिंग ना आने की कंडीशन में आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा। वो जुगाड़ क्या है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया। अब हमें किसी भी एक चैट में वो नाम लिख करके सेंड कर देना है जो कि हम वो खतौनी में सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे खतौनी में सर्च करना है कि प्रभात नाम का आदमी खतौनी में है अथवा नहीं है, तो मुझे प्रभात नाम अपने व्हाट्सएप में किसी भी एक आदमी को लिख करके सेंड कर देना है हिंदी में। तो चलिए अपनी एक कोई चैट खोलते हैं। ये चैट मैंने खोली। अब इसमें मुझे जाना कहाँ है, कीबोर्ड पे। कीबोर्ड पे जाते ही मुझे हिंदी वाला कीबोर्ड लगा लेना है। हिंदी वाला कीबोर्ड मेरा पहले से लगा हुआ है। अब मुझे लिखना है प्रभात, PRABHAT। प्रभात लिखते ही साइड में लिख करके आ जाएगा प्रभात हिंदी में। अब हिंदी वाला प्रभात सेलेक्ट कर लिया। अब उस पर सेंड पे क्लिक कर देना है। सेंड पर क्लिक करते ही ये आपका जो प्रभात नाम है उस चैट पे जा चुका है। अब इस नाम को कॉपी करना है, लेकिन कॉपी यहाँ से नहीं, आपको अपने पीसी में जा करके करना है। अब पीसी में कैसे कॉपी होगा, तो उसके लिए आपको अपना सेम यही व्हाट्सएप जो आप इस फोन में यूज कर रहे हैं, यही व्हाट्सएप आपको अपने पीसी में लॉगिन करना है। पीसी में लॉगिन कैसे करते हैं, इसके लिए आपको यूट्यूब पर कई वीडियोस मिल जाएंगी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप या पीसी में अपना व्हाट्सएप कैसे लॉगिन करें या व्हाट्सएप वेब कैसे चलाएं। तो उन वीडियोस को देख करके आप पीसी में व्हाट्सएप लॉगिन कर लीजिए। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप में, जहां पर कि हमने अपना वही सेम व्हाट्सएप लॉगिन कर रखा हुआ है। अब मैंने अपना वो व्हाट्सएप क्रोम पर लॉगिन किया था, तो मुझे जाना है क्रोम पर। क्रोम पर गए, वो व्हाट्सएप हमने खोला। अब सेम वही चैट हमें ओपन कर लेनी है जिस पर कि हमने अपना नाम लिख करके भेजा हुआ था। ये नीचे लिखा हुआ प्रभात। अब इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। मतलब पहले सिलेक्ट है तो कोई और चीज सिलेक्ट कर लो, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी प्रेस करते ही हमारा ये जो प्रभात नाम है ये कॉपी हो गया है। अब हमें जाना है भूलेख की साइड पर। भूलेख की साइड पर जाकर के हमें प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ दबाते ही ऊपर फाइंड का बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। अब बैक स्पेस से पूरा उसका मटेरियल डिलीट कर दीजिए और वही प्रभात नाम पेस्ट करना है। तो कीबोर्ड से हमें प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल वी। कंट्रोल वी दबाते ही प्रभात नाम हमारा पेस्ट हो गया। अब अगर प्रभात नाम का एक भी आदमी इसमें होगा तो पूरी खतौनी में वो सभी नाम पीले कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। या फिर अगर आपको मैनुअली ऐसे स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे नहीं जाना है तो आपके कीबोर्ड में जो नंबर पैड का इंटर की होती है, नंबर पैड जो होते हैं आपके 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक, उसी में एक इंटर की होती है। इंटर की दबा दबा करके आप 1 बाय 1 ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी वो नाम होंगे उन पर आप जंप कर सकते हैं एक के बाद एक। अब वीडियो के स्टार्ट में ही हमने आपको बताया था कि खतौनी निकालने के लिए आपको दो तरीके अपनाने पड़ेंगे। पहला वाले में क्या है कि मान लीजिए आपका जो गांव है उसकी रियल टाइम खतौनी आ गई है, तो उसके लिए हमें करना क्या रहेगा कि जो हमारी रियल टाइम खतौनी की नकल देखें इस ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। लेकिन बाय चांस आपने इस वाले में
क्लिक किया और आप अंदर गए, आपको आपका गांव ही नहीं दिखा, तो आपको करना क्या है, जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करते ही दोबारा आपको वही कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोबारा से हमें सेम वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि पहले हमें अपना जिला ले लेना है, फिर तहसील चुननी है, उसके बाद जो भी हमारे गांव बचे हुए होंगे वो यहाँ पर लिस्ट से आ जाएंगे। इस वाली लिस्ट में हमारे ज्यादा गांव नहीं रहेंगे, क्योंकि लगभग आप मान सकते हैं 70 80 85% गाँव की रियल टाइम खतौनी आ चुकी है। कुछ ही गांव की बची हुई है, तो वही 3 4 गांव आपको यहाँ पर शो होंगे। अब जैसे लखनऊ की सरोजी नगर तहसील के अंतर्गत अगर बात करें, तो ये केवल 4 ही गांव ऐसे बचे हैं जिनकी खतौनी नहीं आई है अभी रियल टाइम वाली। तो हमें यहाँ पर केवल ये 4 गांव शो हो रहे हैं। अब इनमें से आपका जो गांव हो, आप उस गांव को सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद सेम वही प्रक्रिया पुरानी वाली, सेम वही पूरा विंडो ओपन हो करके आएगी, खसरा नंबर डालिए, सिलेक्ट करिए, फिर से कैप्चा डालिए और आपकी खतौनी खुल करके आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी है, चाहे कोई रिव्यू को लेकर के हो या आपको इस तरह राजस्व से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी वेबसाइट वगैरह के बारे में जानना हो, या इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, तो सब चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसका जो भी निवारण होगा हम करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को सुधारने का प्रयत्न भी करेंगे। और बाकी अन्य जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए हो, आप जरूर नीचे कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।